नमस्कार दोस्तों, आज एक और ख़ास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, एक साथी ने सवाल पूछा, गोवा से उनका सवाल था ये, और काउंसलिंग भी की मैंने, फिर फ़ोन पर बात भी की। सवाल अच्छा था तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनानी चाहिए मुझे। उन्होंने कहा तो नहीं था वीडियो बनाने को, उन्होंने तो सवाल पूछ लिया था और मैंने जवाब भी दे दिया था, लेकिन मुझे लगा मैं ये बात बताऊँ ज़रूर लोगों को कि ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही होगी। टाइटल देख लिया होगा, आज मैं बात करने वाला हूँ कि यदि आपका नेता पार्टी छोड़कर चला जाए तो आपको क्या करना चाहिए। क्या नेता के साथ चले जाना चाहिए या उस पार्टी में ही रहना चाहिए? करना क्या चाहिए आपको, और क्या क्या सही तरीका होगा? मतलब नेता के साथ चले जाना बेहतर है या नेता को छोड़ देना बेहतर है उस समय पर जब वो पार्टी छोड़ रहा हो? देखिए दोस्तों, ये वैसे तो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि आप किस सिचुएशन पर हैं। फिर भी मोटे मोटे तौर पर 3-4 सिचुएशन मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आप किस स्थिति में, और फिर डिसीजन लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। यदि मान लीजिए आप राजनीति में उस नेता के बलबूते ही आए हैं और वो नेता आपको सही मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, सही गाइड भी कर रहे हैं, और उनकी विचारधारा और आपकी विचारधारा दोनों सेम है, नेता की, पार्टी छोड़ दीजिए किस पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि वो तो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी जाया जाता है, और आपको लग रहा है कि वो नेता आपका मिसयूज़ नहीं करेंगे, वो आपका संरक्षण करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, तो आपको नेता के पार्टी बदल देने के बाद पार्टी को बदल लेना चाहिए। क्योंकि जब नेता चला गया आपका, तो सबको पता होता है पार्टी में, संगठन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ। अगर वो नेता के साथ नहीं जाते हैं तो इस पार्टी में रह करके भी, जिसमें वर्तमान में वो रहे, उनका नेता छोड़कर चला गया, अब उनकी वो कदर नहीं होगी। कारण क्या है? क्योंकि वो उस नेता के साथ दिखे होंगे, रहे होंगे, तो सबको लगे अच्छा इसको छोड़ा गया है शायद खबरी के रूप में, शायद ये इन्फॉर्मर है। अब क्या हुआ, ना इधर कह रहे ना उधर कह रहे, तो आप नेता के साथ ही चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब दूसरी सिचुएशन में आते हैं। मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है कि आप पार्टी में थे पहले से ही और नेताजी भी पहले से पार्टी में थे, और आपका अपना भी कद है, अपना जनाधार है, अपनी विचारधारा है, अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन पार्टी में गुटबाजी की वजह से या पार्टी में उनके नेचर की वजह से, नेताजी के या नेताजी के किसी एहसान की वजह से आप उनके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब नेताजी ने अपनी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, अपने उद्देश्यों के लिए या जिस भी रीज़न से पार्टी छोड़ दी, नई पार्टी में चले गए। अब आपको लेकिन ये दिख रहा है कि जगह खाली हो रही है, यहाँ पर उस नेता के जाने से स्पेस बन रहा है, और उस स्पेस को फिल करने के लिए अभी वर्तमान में कोई नेता नहीं है और आप ऑलरेडी पुराने नेता हैं। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वहीं रहें, और यदि आपकी विचारधारा भी उस पार्टी या संगठन से मिलती है जिसमें आप हैं, और ऑब्वियसली बात है अगर आप लंबे समय से हैं, 5-7 साल 10 साल आप एक पार्टी में गुजार चुके हैं या हैं वहाँ पर, तो डेफिनेटली आपकी विचारधारा भी उस पार्टी से मैच करती होगी। तो यदि आपकी पार्टी से विचारधारा भी मैच करती है, पार्टी में एक वैक्यूम भी क्रिएट हो रहा है, और जब वो लीडर गया तो उसके साथ कुछ और भी लीडर गए होंगे, तो अब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। सो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि अगर आप पार्टी में रहते हैं और उस समय पर आप अपनी लॉयल्टी पार्टी के प्रति दिखाते हैं, अब कैसे दिखानी है? उस नेता के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे करके, उस नेता को अपॉर्चुनिटीज बोल करके, जो भी सिचुएशन के हिसाब से, जब आपकी जैसी सिचुएशन होगी उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा, बट उस सिचुएशन में आपको पार्टी में रहना ठीक रहता है। जैसे मैंने बताया, जिन साथी का फ़ोन आया जिन्होंने सवाल पूछा गोवा से, उनको भी मैंने यही सलाह दी, क्योंकि उनका अपना जनाधार है, उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, और उनकी टीम के लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके बूथ के, उनके ब्लॉक के लोग, वो मना कर रहे हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे उस विचारधारा पर, क्योंकि हमें वो विचारधारा पसंद नहीं है जिस विचारधारा में हमारे नेताजी गए, और यहाँ पर उस नेता की जगह खाली है, और वो नेता अच्छे कद का नेता था, तो चुनाव लड़ने के, क्योंकि वो व्यक्ति रहता था तो इसलिए मौका नहीं मिलता था दूसरों को। अब क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है और ऐसा समय है, तो ये समय लॉयल्टी दिखाने का समय होता है पार्टी के साथ। अगर आप इस समय पार्टी के साथ अपनी लॉयल्टी सिद्ध कर देंगे, पॉइंट ऑफ व्यू नोटिस सिद्ध कर देंगे, और आहिस्ता आहिस्ता पार्टी को पता चल जाए ठीक है, जब वो नेता थे तो ये उनके साथ थे, लेकिन आज वो नेता नहीं है तो ये पार्टी छोड़कर नहीं गए और ये पार्टी के लॉयल हैं, तो आने वाले लंबे समय में 1-2 वर्ष 3 वर्ष में पार्टी आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसी सिचुएशन में पार्टी को चुनना या पार्टी को छोड़ना बहुत सारे समीकरणों पर डिपेंड करता है। केवल ये नहीं कि नेता चले गए, नेता का जाना और आना ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे रीज़न है। जैसे एक रीज़न मैंने बता दिया, अपॉर्चुनिटी का रीज़न है, और भी बहुत सारे रीज़न है। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो सिचुएशन में हमें स्टडी करना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि जिस पार्टी में जा रहे हैं वहाँ पर क्या स्कोप है नेताजी के लिए और आपके लिए भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो बड़ा नेता है उसको तो वहाँ स्कोप मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, लेकिन जो उसके साथ जाने वाले नेता होते हैं उसे वहाँ की टीम एक्सेप्ट नहीं करती है।
मान लीजिए आप जिले के स्तर के नेता हैं और आपका नेता जो गया वो प्रदेश स्तर का नेता है, उसको तो प्रदेश स्तर में टीम में स्पेस मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा, लेकिन जिले की टीम शायद आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब क्या होगा, अब अगर आप उस नेता के साथ चले गए, चले जाने के बाद वापसी, घर वापसी थोड़ी मुश्किल है। कई पार्टियों में हो जाती है, कई पार्टियों में बिल्कुल नहीं होती है। कई पार्टियां ऐसी हैं जिनमें आप जितनी मर्जी बार बाहर जाइए, अंदर आइए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कई पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने रिजिडिटी के साथ रूल बना रखे हैं कि यदि व्यक्ति एक बार पार्टी छोड़कर चला गया तो दोबारा वो पार्टी में पद पर नहीं आ सकता है, और यदि पद पर आ भी गया तो उसे डिसीजन मेकिंग बॉडी में नहीं रखा जाएगा। जो एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा भी धोखा दे सकता है। मैं यहाँ क्योंकि सभी पार्टियों के लिए बात कर रहा हूँ तो मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ऐसी पार्टियां भी हैं देश में। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप किस पार्टी या संगठन के साथ अभी वर्तमान में जुड़े हुए हैं, और अभी जब छोड़ करके जा रहे हैं तो किस पार्टी या संगठन में जा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं। तो मोटे मोटे तौर पर मैंने बताई वो चीज़ें जिनको देखना आपको ज़रूरी है, जिनके आधार पर यह तय हो सकता है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि सिचुएशन बहुत टफ होती है, क्योंकि नेता चले जाते हैं, और नेता क्यों चले जाते हैं कभी विस्तार से इस विषय पर बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है। जो नेता दल बदल लेते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं इतनी आसानी से कैसे बदल लेते हैं, क्या करते हैं वो, और क्या उनके दल बदल को रोका जा सकता है किसी तरह से। देखिए, कानून उन्होंने ही बनाया है, वही लोग सदन में, विधानसभा में बैठ कर के कानून बनाते हैं, और वो कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाने वाले हैं जिससे उनको नुकसान हो। वो कानून किस के हित में बनाएंगे? वो कानून अपने हित में बनाएंगे, ना कि जनता के हित में, ना कि समाज के हित में बनाएंगे। फिर भी मेरी कोशिश थी कि मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊं। बहुत सारे लोगों को ये समस्या आ रही होंगी। फिर भी अगर कभी ऐसी सिचुएशन लगे कि आपका नेता छोड़कर चला गया, आप फंस गए हैं, दुविधा की स्थिति में है, तो दुविधा से बेहतर है एक व्यक्ति से बात कर लेना। 5-10 मिनट बात करना चाहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएंगे, आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। डिटेल जानना चाहें, काउंसलिंग लेना चाहें तो 45 मिनट का समय मिलेगा आपको। आराम से हम और आप बात कर सकते हैं। मिलना चाहें मिलने आ सकते हैं, फ़ोन पर बात करना चाहें फ़ोन पर बात कर सकते हैं। ट्रेनिंग लेना चाहें तो ट्रेनिंग ले सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग मिल जाएंगे आपको। सब्सक्राइब से देखिएगा, ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, उसको क्लिक करेंगे, वहाँ सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। 4 तरह की ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग भी है, एडवांस भी है, प्रीमियम भी है, मंच पर बोलने की ट्रेनिंग भी है। और अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट के माध्यम से www.iplindia.org पर जाकर के ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैक्सिमम ट्रेनिंग ऑनलाइन डाल दी गई है। 2000 रुपये से शुरू होकर के और 1 लाख रुपये तक की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग का पूरा सिलेबस, डिटेल, कंटेंट सब वहाँ मौजूद है। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और रेगुलरली आप लोग सवाल पूछ रहे हैं और हम लोग भी रेगुलरली जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। और कई साथियों की शिकायत भी है कि उनके टॉपिक पर वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि हर टॉपिक पर वीडियो बन पाए संभव नहीं है। फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, जो टॉपिक आप देते हैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। आज के लिए इतना ही। आज आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।